जो परमानंद है, वो एक विरही के भांति अपनी पत्नी के लिए रोएगा? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। माँ ने मन में ये विचार किया। देखिए माँ के मन में क्या चल रहा है, ये प्रभु भगवान भोलेनाथ समझ गए। उन्होंने माँ का संशय मिटाने के लिए माँ को इतना समझाया, फिर भी माँ का संशय जो है वो समाप्त नहीं हो सका। भगवान भोलेनाथ माँ सती को समझाते जब थक गए, माँ नहीं समझी, तो अंत में बाबा को कहना पड़ा कि देवी, यदि आपके मन में इतना ही संशय भरा पड़ा है तो अभी श्री रामचंद्र जी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जाइए और परीक्षण कर लीजिए उनका और अपना संशय समाप्त कर लीजिए। बाबा ने कहा, देवी यदि आप समझ नहीं पा रही हैं तो जाइए और श्री रामचंद्र जी का परीक्षण कर लीजिए कि वो ब्रह्म है या जीव है। जाइए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप जाइए और परीक्षण कर आइए। The cosmos is within you, Parvati. You are the source of all energy. बरगद के वृक्ष के नीचे ही बैठा हूँ, आप जाइए और परीक्षण करके आइए। भोलेनाथ ने कहा कि परंतु देवी सावधान हो जाइए, आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही है ना, वो जीव नहीं जगदीश है, इसीलिए विवेक पूर्ण परीक्षण कीजिएगा। बाबा ने सावधान किया माँ सती को और सती मैया निकल गई परीक्षा लेने। इधर बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि सती को इतना समझाया फिर भी उनकी समझ में नहीं आया। यदि मेरे समझाने पर भी सती को समझ में नहीं आया, अर्थात उनका कल्याण होने वाला नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। देखिए यहाँ एक बात समझिएगा, भगवान शंकर लेखनी बदलने में सक्षम है। किसकी? जो लेखनी, जो विधाता, जो लेखनी ब्रह्मा जी ने लिख दिया हो, वो लेखनी बदलने में भगवान भोलेनाथ सक्षम है। देखिए जो लेखनी भगवान ने स्वयं लिख दिया हो, उसे तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं बदल सकते। कैसे? वही है वही जो राम रच राखा। प्रभु कहते हैं कि ये सब श्री रामचंद्र जी की इच्छा से हो रहा है और होगा वही जो वो चाहेंगे। देखिए इधर सती मैया गई परीक्षण करने के लिए और सोचती है कि ऐसा क्या करूं जिससे परीक्षण हो जाए।